तो लीडर, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। मैं पवन पांडे, अयोध्या पावर सेंटर एजुकेशन सेंटर की तरफ से आप लोगों का वेलकम करता हूं। और आज का जो सेशन है वह इंस्पिरेशन पर है। आप सभी लोग जानते हैं कैसे हम अपने इंस्पिरेशन को कंटिन्यू रखें, मेंटेन रखें। लेकिन इंस्पिरेशन क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इंस्पिरेशन का अगर हम हिंदी में रूपांतरित करते हैं तो उसका मतलब होता है प्रेरणा। और एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में कुछ अपने आप में ही वह खुद ही सकारात्मक है, खुद ही वह पॉजिटिविटी देता है। इंस्पिरेशन मतलब, और अगर व्यक्ति को लाइफ में एक सर्टेन टाइम पर समय समय पर इंस्पिरेशन मिलती रहती है तो उसके लाइफ में जो गोल होता है उसको पाने में आसानी होती है, राइट। क्योंकि इंस्पिरेशन जो होती है ना और जो मोटिवेशन है, इन दोनों को अगर हम बात करें, दोनों एक दूसरे के बहुत बारीकी अंतर होता है इसमें। ये मानव जीवन के मन की वह स्थिति होती है जिसमें उसको सब कुछ सकारात्मक लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगता है। तो मोटिवेशन वह वर्ड है, अगर जिस व्यक्ति के अंदर है उसको सब चीजों में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ेगी। मतलब है कि उसका दिमाग पॉजिटिव माइंडसेट का है। अगर उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, तो यकीन मानिए वह आदमी निगेटिव माइंडसेट का माना जाता है और उसको सब कुछ निगेटिव, उसमें सब कुछ उसका कमी ही कमी दिखाई पड़ती है, उसको कोई होप नहीं रहती है। अब जब आदमी के अंदर इंस्पिरेशन नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, तो आदमी होपलेस होगा, उसको नाउम्मीदी दिखेगी। और कहा गया है कि सब कुछ आप खो दीजिए लेकिन उम्मीद मत खोइए, क्योंकि उम्मीद जिंदा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहें। लेकिन उम्मीद कब आएगी? जब आपके पास मोटिवेशन होगा, कोई एक कारण होगा कि किस कारण से हम यह काम कर रहे हैं या हम इस जीवन में क्यों आए। अब कैसे मेंटेन रखना है, क्या मेंटेन रखना है, उसके सारे गुणों के बारे में हमारे आज की जो स्पीकर है बीना मैम है, और उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि बीना मैम ऑलरेडी एक एनजीओ में वर्क करती, खुद ही एनजीओ चलाती हैं और सर्व इन ह्यूमैनिटी में विश्वास रखती हैं। और मतलब इस एज में वो एक प्रकार से खुद ही एक प्रेरणा के स्रोत हैं उन महिलाओं के लिए जो कुछ नहीं कर रही, पढ़ लिख के घर बैठी। देखिए, इंस्पिरेशन का कोई भी कारण हो सकता है, एक कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई एक कारण हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कोई एक किताब हो सकती है, कोई एक मशहूर हस्ती हो सकती है जिसको आप पसंद करते हैं, वो भी आपके लिए एक इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल फैक्टर उसके लिए काउंट करता है। कोई आपका टीचर हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके सपने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनको कैसे मेंटेन रखना है उसके बारे में हमारे बीच में बीना मैम है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। बीना मैम प्लीज वेलकम, आइए और लोग बताइए कैसे सारे लोग अपने मोटिवेशन को कंटिन्यूअसली सस्टेन करके चले और अपने गोल को हासिल करें। थैंक यू पवन सर, थैंक यू सो मच मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आज आपने मौका दिया मुझे बातचीत करने के लिए। बड़ी अच्छी बात है, मतलब साल जा रहा है। मंच पर आए सभी मेंटर्स को मेरा अभिनंदन। श्री RK सर, श्री शर्मन जी, श्री हमारे प्रिय NK मिश्रा सर, और हमारे तिवारी सर, उमेंद्रा सर, बुक जी, और हमारे प्रिय प्रिय पवन जी, आपका तो अभिनंदन है। और मेरे सारे एटॉमियन साथी, उन सबको प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि ये साल जा रहा है, नए साल के स्वागत में हम लोग सब एक नई स्पिरिट के साथ, नई विजन के साथ, नई ताकत के साथ हम लोग तैयार रहें नए साल का स्वागत करने के लिए। चलिए आज के फिर मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं, आपने दे ही दिया। मेरा नाम बीना निदार है और मैं आप लोगों के साथ, मैं टीम 7 स्टार दिल्ली से हूँ और एटॉमी में काम कर रही हूँ। अभी इस समय का मेरा परिचय यही है। ठीक है, तो आज चलते हैं सर, मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दीजिए। है ऑप्शन है मैम, ऑप्शन जी। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन। तो हमें सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब हम किसी कार्य को बहुत उत्साह से कर रहे होते हैं
और लोग हमें डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, तब लगता है कि अरे ये हमें काम नहीं करना चाहिए, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। हम भूल जाते हैं कि लोगों की पसंद पर हमें नहीं चलना है, बल्कि उनकी पसंद को हमें अपनी पसंद में बदल देना है। सच कहें तो डीमोटिवेशन अक्सर फैमिली से शुरू होता है। लोगों की नजरों में डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी छवि नहीं है। मेरी टीम में विशेषकर हाउसवाइफ्स हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके हस्बैंड ने ज्वाइनिंग करवाई हो तो वो वाइफ वो मोटिवेट करेंगे, नहीं तो फैमिली तो उनको डिमोटिवेट करती है। फैमिली नहीं करती तो सोसाइटी करती है। मेरा काफी टाइम तो अपनी टीम को मोटिवेट करने में ही लग जाता है कि आप अपने आप को खुश रखना है। जब आप खुश रहोगे तभी खुशी से अपने बिजनेस के बारे में बता सकोगे, क्योंकि पहले प्रोडक्ट नहीं बिकता है, पहले आप बिकते हो। प्रोडक्ट या प्लान, लोग आपको देखते हैं, आपका फेस, आपका एक्सप्रेशन, आपका ड्रेसअप, आपका मोबाइल, आपकी डायरी, आपकी बातचीत, तब कहीं जाकर वो प्लान या प्रोडक्ट पर जाते हैं। अब वो बात करें तो हम बिल गेट्स के अनुसार उन्होंने मतलब वो कहीं निराश नहीं हो। उन्होंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 ने मना कर दिया और सिर्फ 300 लोगों ने उनको सुना। 85 लोगों ने काम किया। 85 में से 35 लोग सीरियस थे, लेकिन 11 लोग ही करोड़पति बने और बिल गेट्स अरबपति बन गए। तो ये तो बात रही। मतलब जब हम मार्केट में निकलते हैं तो हमें डिनाई मिलती है। हमें डिनाई से डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। हमारी मतलब ज्यादातर हम सभी साथियों को डिसअपॉइंटमेंट से ही हम लोग निराश होकर के बैठ जाते हैं। जो हम प्रोडक्ट की सभी विशेषताएं कंज्यूमर को बताते हैं, लोग ध्यान से सुनते हैं, दिलचस्पी से देखते हैं और लास्ट में कहते हैं कि महंगा है। वो एक वर्ड महंगा एकदम हमारी जितनी भी हाई पावर होती है कि हम लोग फुल पावर से निकलते हैं कि नहीं हमें आज ये काम करके जाना है, हमें पूरा उत्साह से भरे होते हैं, वो एक बूंद नहीं महंगा है वो एकदम डाउन कर देता है। लेकिन आपको निराश जी मैम अपने लैपटॉप से F5 का बटन प्रेस कर दीजिए तो आपका जो स्क्रीन है पूरा फुल में आएगा, जो भी छोटा आ रहा है ना। अच्छा F5 प्रेस कर दीजिए, आपका भी पूरा F5 आपके उस पे बटन में होगा ऑलरेडी। या वैसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं अगर आप वैसे कर पाए कर। अभी हो गया? अभी नहीं, अभी तो नहीं। आप अभी अपने लैपटॉप के बटन से F5 प्रेस कर दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक। अभी हुआ? अभी तो नहीं हुआ मैम। अभी आप भी आई नहीं। थिंक कर्सर से कर रही हैं, कर्सर से नहीं करना है आपको नहीं, बटन मेरा आपका ये एप्पल का है तो F5। एक मिनट होगा, आप कीबोर्ड में होगा, देखिए कीबोर्ड में देखिए F5 होगा। या आप देखिए, आप एक काम कीजिए, देखिए जहाँ 90% आपका बैटरी चार्जिंग का दिखा रहा है, 90% दिख रहा है ना, जी जी, उसी जस्ट बगल में देखिए स्क्वायर में बना हुआ है, उस पर आप प्रेस कर दिए, फुल हो जाएगा। एक सेकंड बस। 90%, ओके। जहाँ प्लस माइनस लिखा है वहां, उससे फुल हो जाएगा। ये है ना नहीं, पार्टिसिपेंट्स है ये तो। जस्ट बगल में आप देखिए, वहां कोई भी कर देंगे तो फुल अपने आप आ जाएगा। अप्लाई ये टू ऑल अभी भी नहीं हुआ ना? और हो रहा है, एक लेकिन बार और मेरी तरफ कीजिए। से मुझे फुल दिखाई दे रहा है। ये दिख रहा है आपको? फुल दिखाई दे रहा है? मुझे फुल दिखाई दे रहा है। नहीं, आप आगे पीछे कर रहे हैं ना, आप कुछ मत करिए, जैसे था वैसे कर दीजिए आप। अभी है फुल? आपका सेट हो गया, 1 मिनट। उसके बगल में एक आप देख रही होंगी बुक बना हुआ होगा ना, बुक। मैं देख रही हूँ, किसके बगल में? उसी के आप जहाँ 90% लिखा था, उसके प्लस माइनस लिखा हुआ, आपने आई थिंक प्लस माइनस कुछ ऊपर नीचे किया होगा, तो उसके जस्ट बगल में देखिए बुक बना है, उसी वाले डेस्कटॉप का आइकॉन बना, उस पर कर देंगे तभी फुल हो जाएगा। चलिए, अगर आप नहीं कर पाए, जैसे करिए वैसे करिए, क्योंकि नहीं तो डिस्टर्ब। नहीं, फुल आना चाहिए, फिर प्रेजेंटेशन तैयार किया नहीं नजर आएगा तो कोई फायदा नहीं है ना, फिर पूरा होना चाहिए। एक्चुअली मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे अभी के एटॉमिक डायरेक्ट सीलिंग की इमेज को पॉजिटिव बना देंगे। और ये पॉजिटिव कैसे बनेंगे? हमें डायरेक्ट सेलिंग की इमेज को गुड वे में ट्रांसफॉर्म कर देना। ये कैसे होगा? सवाल यही है। जवाब है हमारे ही द्वारा होगा, प्रोडक्ट के द्वारा होगा, प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी के द्वारा होगा। एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अब सवाल है कि हमें डीमोटिव होने से कैसे बचना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करना है। हमारे एटॉमिक ग्रुप में से हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमारे मेंटर्स, हमारे लीडर्स डेली पोस्ट डालते हैं। वो लोग चुन चुन कर मोती लाते हैं ताकि हम अपने आप को मोटिवेट कर सकें। जैसे श्री सरमन सर जी हैं, श्री अनके मिश्रा सर हैं, श्री पवन पांडे जी हैं, श्री आर के सर हैं, और भी बहुत से लीडर हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ।
ये हर सुबह एक नई उम्मीद हमें भेजते हैं, हमें एक नया उत्साह देते हैं, और हम क्या करते हैं, सरसरी नजर डालकर उन्हें एक तरफ रख देते हैं या डिलीट कर देते हैं। आज का प्रेजेंटेशन उन्हीं के मैसेजेस पर आधारित है। पहले तो मैं मंच पर इन सभी लीडर्स का धन्यवाद करूंगी कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और हम तक मोटिवेशनल मैसेज पहुंचाते हैं, ताकि हम एक उत्साह से दिन की शुरुआत कर सकें। ये है ग्रीन बॉक्स सेल्फ अवेयरनेस, दोज हु थिंक, दोज हु जर्नल। मतलब ग्रीन बॉक्स वाले सोचते हैं कि काश कुछ और मैं कर पाता, और वो बस यही सोच करके रह जाता है। पर्पल वाले पहले सोचते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, तभी इनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना होगा, हमें लगातार काम करने से ही जीत होगी। आप में टैलेंट है लेकिन लगातार काम नहीं कर रहे हैं तो आप फेलियर हो। आप मेहनती तो हो लेकिन लगातार काम नहीं कर रहे हो तो भी आप फेलियर हो। आप लगातार लगन से काम कर रहे हो, निश्चय ही आपकी जीत होगी। याद है ना कछुआ और खरगोश की कहानी? आप सभी जानते हैं कि चाहे काम स्लो हो लेकिन लगातार होना चाहिए, तभी जीत हासिल होती है। कबीर जी का दोहा भी आप सभी को याद होगा, रसरी अवध जाते सिल पे परत निशान। जब पत्थर को पिघलाया भी जा सकता है तो लगातार मेहनत से क्या हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते? अवश्य पा सकते हैं। आपके अंदर की क्षमता ही सृजन का काम करती है, नई नई चीजों का निर्माण करती है, प्लानिंग करती है। आपकी जिंदगी की चाबी आपके अंदर की ऊर्जा है। हर सफल और शक्तिशाली व्यक्ति के पीछे एक स्टोरी होती है, कैसे उसने अपनी जर्नी की और इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। एटॉमी सेमिनार में हमारे सभी साथी स्टेज पर जाकर अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने रास्ता तय किया, डायमंड बनने के लिए क्या किया, सेल्स मास्टर बनने के लिए क्या किया। ये सभी को मालूम है कि हर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पीछे या हर सक्सेस के पीछे एक स्टोरी अवश्य होती है। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने रास्ते स्वयं खोजो, सक्सेस के लिए उस रास्ते पर चलो, अगर नहीं तो अपने लिए बहाने खोजो। चॉइस आपकी है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। रुकावटें आती हैं, सब काम में रुकावटें आती हैं। रुकावटें अगर आपकी राह में आए तो उन रुकावटों को अपना सॉल्यूशन बना लेना है। यह मैसेज मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं अब प्रॉब्लम से भी सॉल्यूशन निकालने का सोचने लगी और करने भी लग गई हूँ। आप टीम के साथ मिलकर काम करोगे तो जल्दी सक्सेस पा जाओगे। अपनी स्पॉन्सर लाइन, अपने बिजनेस पार्टनर दोनों का हाथ थाम कर ही आप जल्दी से सफलता के अधिकारी बन सकते हो। साथ ही साथ पूरी टीम का भला कर सकते हो। हमारे पार्थ सर का तो कहना ही है, सबका साथ सबका विकास। यू आर डूइंग इट एनीवे, सेल्फ डाउट्स। आप अपनी शंकाओं को मिटाइए, कैसे भी आपके मन में डाउट हो, अपने स्पॉन्सर से, अपने एजुकेशन लीडर से, वीडियो से, और अपने डाउट मिटाने की कोशिश कीजिए, तभी आप स्मूथली वर्क कर पाओगे। नहीं तो जब भी आप प्रोस्पेक्टिव से बात करोगे या प्लान बताओगे तो आपके फेस पर वो डाउट खुद ही नजर आएगा, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए पहले डाउट मिटाएं फिर काम करें। यहाँ पर हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। चींटी की अपनी अलग क्षमता है, एलिफेंट की अपनी अलग क्षमता है। आपको अपने तरीके से जिंदगी जीनी है बिना किसी कंपैरिजन के। सब आप अपना कार्य करें और उसे एंजॉय करें। ये छोटी छोटी मैसेजेस हैं जो मैंने अपने एटॉमिक ग्रुप से लिए, आप ही लोग पोस्ट करते हो। यदि एक ये छोटी सी स्टोरी आई थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग लीडर कश्मीर गया अपने काम के सिलसिले में और रात में होटल में रुका। सुबह उसे फील्ड पर जाना था, लेकिन दूसरे दिन सुबह तेज तूफान और बर्फबारी होने लगी। रिसेप्शन पर आकर होटल स्टाफ से पूछा कि ये मौसम ऐसा रहेगा या सही भी होगा। होटल के स्टाफ का शानदार जवाब था, सर ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप मिशन पर हैं या कमीशन पर। अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं है और आपकी विजन छोटी है तो ये मौसम सही नहीं होगा।
तो यही बात है, यदि आपका लक्ष्य, आपका दृष्टिकोण बड़ा है तो कोई भी रुकावट आपके लिए मायने नहीं रखती। मौसम चाहे कैसा भी हो, बर्फीला हो या तूफानी हो या बहुत ही गर्मी, कोई मौसम आपको काम करने से नहीं रोक पाएगा। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है आपके पॉजिटिव होने की। कोई नेगेटिव चीज आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। जिस तरह अर्जुन को अपना लक्ष्य याद था कि तीर मछली की आंख में ही मारना है, और वही गोल और वही विजन हमें भी रखना है। ब्लॉकेज, लाइफ में जो आपके ब्लॉकेज हैं आप निकाल दीजिए, तभी आपकी नैया पार होगी। सब हटा दीजिए, फिर देखिए आप कैसे फटाफट आगे बढ़ते हो। यदि आपने देखा होगा कि गमले में कोई पौधा लगा रखा होता है तो पौधे में पतवार आसपास पनपने लगती है, तो वो पौधे को आगे बढ़ने ही नहीं देती। जैसे ही आप वो खरपतवार हटाते हो और आसपास की मिट्टी खोदते हो तो पौधे का विकास शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये कुछ ब्लॉकेज हैं जो हमें अपने मन की खरपतवार मतलब अपने मन से हटानी है, अपने आसपास से हटानी है, अपने नेगेटिव लोगों को बिल्कुल हटा देना है, उनकी सुनना ही नहीं है, अपने लक्ष्य और विकास पर ही कंसंट्रेट करना है। अब ये देखिए, इसमें क्या है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम क्यों पकड़ के रखें। हम पकड़ के रखते हैं अपना पास्ट, अपना फ्यूचर, बस चिंता में घिरे रहते हैं। और लोग क्या कहेंगे, दूसरों की ओपिनियन हमें बहुत अच्छी लगती है कि हाँ अरे उसने ये कह दिया, और आगे आगे बढ़ते नहीं है हम लोग। बस जो लोग सोच रहे हैं बस उन्हीं की सोच में ही हम रहते हैं, या हम ये सोचते हैं हमारा आउटकम क्या होगा। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ जो आपके कंट्रोल में है, आपकी सीमाएं हैं, अपनी सीमाओं के अंदर रहिए। अपने थॉट्स को अपने एक्शन में परिवर्तित कर दीजिए, अपने गोल सेट कीजिए। आपकी एनर्जी क्या है, अपनी एनर्जी को पहचानिए। आप क्या बोल सकते हो, आप चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हो, आप इसको ही इस पर ही कंसंट्रेट कीजिए। देखिए, शॉर्टकट जो रास्ता है हमेशा कम समय लेगा लेकिन आरामदायक नहीं होगा। लॉन्ग वे का रिजल्ट, सोच समझकर काम करने का रिजल्ट हमेशा फलदायक होता है। अब मैं बात करूं तो जब हमारे टाइम के बल्ब की जो येलो बल्ब होते थे और वो बड़ी तेजी से जलते थे, मैंने इस पर एक कविता भी लिखी थी कभी। तो जो तेजी से जलते थे और वो एकदम से बुझ भी जाते थे, तुरंत फ्यूज होते थे। मैं आजकल की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल तो बल्ब और ट्यूब एक समान है। और उस टाइम में ट्यूब जो जलाते थे वो थोड़ी टाइम लेती थी, जलती थी, मन को शीतल करती थी, सुकून देती थी। तो यही बात है कि जो स्पीड से भागता है वो जल ही जाता है जल्दी से। तो बड़े संयम से अपने प्लान बनाकर अपने गोल को सेट करके चलेंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा ग्रेटर होगा। जब जिंदगी बोझ लगने लगे तो अपने बोझ को कम कर दीजिए। क्या जरूरी है कि हम बहुत सारा बोझ लेकर के अपने कंधों पर चलें, पास्ट को भी खींच रहे हैं, फ्यूचर को भी ले रहे हैं। तो अगर आपको स्मूथ लाइफ में चलना है तो पास्ट को पीछे रख दीजिए, फ्यूचर को आगे रहने दीजिए, प्रेजेंट पर कंसंट्रेट कीजिए। और ऐसे काम कीजिए जैसे कि मेरी जिंदगी का आज लास्ट डे है। ये पिक्चर तो सबको याद होगी। इस पिक्चर को देख लीजिए आप कि किस तरह से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं लोग। ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, आपको पीएनबी में भी जाना है, आपको मेट लाइफ भी करनी है, आपको वहाँ की एजेंसी भी लेनी है। बहुत सारे काम करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि लाइफ एकदम तहस नहस हो रखी है। तो सिस्टम से काम नहीं करोगे तो जिंदगी में अटके रह जाओगे। जीवन को स्मूथ करने के लिए रूपरेखा बनानी पड़ती है। अपने कामों की लिस्ट बनाइए, फिर प्रायोरिटी किसको देनी है उसको पहले कीजिए। प्रतिदिन अपना टाइम टेबल बनाए, और ये भी नहीं है कि टाइम टेबल आपने बना लिया तो वही चलेगा, नहीं। हर डे टाइम टेबल चेंज होता है, आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हर दिन टाइम टेबल बदलता है। तो ऐसे ही अपना टाइम टेबल बनाए, सुंदर तरीके से अपना जीवन जिए और आगे बढ़े। एक ही दिशा में आप काम करें। जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए लेकिन आपको अपना विश्वास और आशा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। अभी अभी पवन सर यही बात कर रहे थे, फेथ और होप को नहीं छोड़ना है। और ये सच है, जिंदगी में आशा
और होप, सॉरी, आशा और विश्वास, दो चीजें ऐसी हैं कि हमें कितनी भी बुरी स्थिति हो, अगर हमारे पास ये दोनों चीजें, हम निकल आते हैं। ऐसे एक किस्सा, कुछ साल पहले एक मलबे में एक व्यक्ति दब गया था और 21 दिन तक वो रहा था, जिंदा रहा था, बस इसी उम्मीद से कि कोई तो आएगा उसे बचाने के लिए। ये अपने आप में बड़ी बात है कि बिना खाए पिए वो कैसे जिंदा रहा, सिर्फ एक उम्मीद और विश्वास के साथ। तो इनका साथ कभी मत छोड़िएगा। यह एक अंग्रेजी इडियम है, मतलब कहावत है। आप अपने आप को बेटर बनाएं, अपने को इम्प्रूव करते रहें। जितना बेटर बनाएंगे, एनर्जी आपको और बेटर करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो जिस शब्द को हम बार बार दोहराते हैं, वही हमारे पास रिटर्न आ जाता है, या वो वही उनको अट्रैक्ट करता है। तो बेटर बनेंगे, लोगों का अट्रैक्शन बनेंगे। कैसी भी स्थिति हो, आपको बेटर बनने का प्रयास करते ही रहना है। सुकरात जी कहते हैं कि एक शक्तिशाली मस्तिष्क सुझाव व योजना के बारे में सोचता है और डिस्कस करता है, और एक मध्यम मस्तिष्क घटनाओं के बारे में सोचता है और उसी पर डिस्कस करता है, और एक कमजोर मस्तिष्क लोगों के बारे में बात करता है, उसी पर अपनी चर्चा करता रहता है और समय बर्बाद करता है। अब आप बताएं कि आपको कौन सा वाला मस्तिष्क बनना है। पैशन और स्ट्रगल सक्सेस दिला सकते हैं। देखिए, सबके विचार अलग अलग हैं, मतलब स्लाइड सारी अलग हैं, लेकिन कहानी एक ही है। मतलब सभी का मैसेज तकरीबन यही जा रहा है कि भाई सक्सेस को कैसे हासिल करें, किस व्यक्ति को कौन सी बात क्लिक कर जाए, मतलब कौन सा मैसेज क्लिक कर जाए। वास्तव में लगन, जुनून, मेहनत, समय, राइट वे, राइट प्लानिंग सभी होनी चाहिए, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं। ये है पवन सर जी ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से अपना कार्य बता दिया है कि किस तरह से एजुकेशन सेंटर से ना जानने वालों को भी नॉलेज दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। नॉलेज ही हमारे काम का बहुत बड़ा टूल है। इसी से हम अपनी दुनिया और बाहरी दुनिया को बदल सकते हैं। कितनी शांति से दुनिया बदलने की बात पवन जी कर रहे हैं। उस शांति में तो मुझे क्रांति दिखाई दे रही है, सपनों को पूरा करने की क्रांति, कमजोरों को ताकत देने की क्रांति। इस क्रांति को हमें अपने दिल में जलाए रखना है। इसी से हम दुनिया बदल सकते हैं। प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं ही, उन्हें देकर लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं, सबकी हेल्थ और वेल्थ की दुआ कर सकते हैं, और वही दुआ, वही हेल्थ और वेल्थ हमारे पास भी आ जाएगी। जीवन में अगर रिग्रेट है, खेद है, तो हमारे जीवन का पास्ट नहीं बदल सकता। बस हम चिंता ही करते रह जाएंगे, अरे मैंने ये नहीं किया, और चिंता हमारा भविष्य नहीं बदल सकती। लेकिन एक्शन ही एक ऐसा शस्त्र है जो हमारा सब कुछ बदल सकता है। आपने जीवन में नॉलेज ले ली, गोल भी बना लिया, प्लानिंग भी कर ली, मोटिवेट भी हो गए, लेकिन एक्शन नहीं किया तो सब बेकार है। आपको अटेंशन देना है एक्शन पर। जैसे आप बढ़िया सा एलसीडी ले आए, सुंदर सी टेबल भी सजा दी, एलसीडी के लिए नीचे बड़े अच्छे सुंदर फूल भी लगा दिए, रिमोट भी बढ़िया बड़ा प्यारा सा ले आए, केबल भी लगवा लिया, मगर आपने करंट नहीं दिया तो एलसीडी क्या कर लेगी, केबल चैनल क्या करेंगी। जिंदगी में हमें करंट देना है, वो है एक्शन। अब देखिए, कभी कभी जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही होती है, लेकिन अनसीन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मिस हैपनिंग हो जाती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल दें। जैसे अभी पिछली स्लाइड गई थी, तो वो बहुत सारे पत्थर थे, तो वो पत्थरों पर आगे चल दी। ठीक इसी तरह से ये प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने अपनी उसे अपॉर्चुनिटी बना लिया, और फिर डबल क्या ट्रिपल काम कर लिया पेंसिल की तरह। तो ऐसे ही हमें ट्रिपल काम करना है। आप जीवन में बड़ा टारगेट रखिए। जितना बड़ा टारगेट होगा, उसे पाने की प्लानिंग सिस्टमेटिक तरीके से करनी पड़ेगी। सिस्टम से, प्लानिंग से काम करके हम सक्सेस पा सकते हैं। आप देखिए, दिल्ली में मेट्रो सिस्टम से काम करती है, कितना मतलब वर्क हो रहा है। हमारे घरों के नीचे से ही मेट्रो चली गई है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो कितनी सुविधाएं मतलब दे देती हैं कि व्हीकल इधर से भी निकले, इधर से भी निकले, और अपने प्रोजेक्ट में वो सफल हो जाते हैं। तो ठीक हमें भी शांति पूर्वक ऐसे ही काम करते रहना है,
लेकिन अच्छे से प्लानिंग करके। और ये तभी हो पाएगा जब हमारी टीम हमारे साथ होगी। साथियों, आपको बिजनेस करने से डर लगता है, आप पिक्चर को देखिए, आपको डायरेक्ट सेलिंग मुश्किल टास्क लग रही है, आपको लोगों की ना सुनना पसंद नहीं है, आप लोगों की ना सुनकर परेशान हो जाते हो, तो बताइए कौन सा काम आसान है? इस पिक्चर को देखिए, क्या मजदूरी आसान है? आसान तो भीख मांगना भी नहीं है। भीख मांगने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। गाड़ियों के आगे पीछे भागते भिखारी भी अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में कम कपड़े पहने हुए नंगे पैर रहकर मेहनत करते हैं, अपने लिए ट्रेनिंग करते हैं। हम तो मेहनत कर रहे हैं, वो तो हाई विजन है, और हाई विजन है और गुड कॉज है। तो अगर हम मेहनत करें और लोगों की ना को एकदम साइड में रख दें तो क्या कैसा रहेगा? जैसे बिल गेट्स ने 900 लोगों को साइड में रखा ना, तो हम भी कर सकते हैं। हम 5-6 लोगों की ना सुनकर क्यों घबरा रहे हैं? मैं सब जानता हूँ, थोड़ी सी नॉलेज खतराए जान। हमारे पास कुछ बिजनेस पार्टनर सोचते हैं कि हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो ज्यादा ज्ञानवान हूँ अपने स्पॉन्सर से। लेकिन सर, आप भूल जाते हैं, या मैडम आप भूल जाते हैं कि आप अपनी फील्ड के मास्टर हो। यहाँ पर आप पहली बार आए हो शायद, आपका स्पॉन्सर आपसे पहले यहाँ है, तो जाहिर है कि वो कंपनी के बारे में या उसके एक्सपीरियंस के बारे में आपसे ज्यादा ही जानता है। हमें उनसे लेसन लेना है, हमें उनको फॉलो करना है, और यही यहाँ का असूल है कि आप अपने स्पॉन्सर को कॉपी कीजिए और अपने बिजनेस पार्टनर को अपनी कॉपी बनाइए। तो ऐसे ही करके हम आगे बढ़ सकते हैं। वी ऑल ग्रो एट डिफरेंट रेट्स एंड दैट्स ओके। लेकिन हम सबकी अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं। यहाँ पर किसी को प्रोस्पेक्टिव से बात करनी अच्छी लगती है, किसी को प्लान देना अच्छा आता है, किसी को प्रोडक्ट सेल करने अच्छे आते हैं। अब इस पिक्चर की बात करें तो कोई कैक्टस है, कोई फूल है, कोई खाली लीव्स ही है, और इनकी ग्रोथ के तरीके भी अलग अलग हैं, इनका रिजल्ट भी अलग आएगा। आपका काम करने का तरीका अलग हो सकता है। आपकी टीम में कोई व्यक्ति बाद में आकर अगर अपनी मैचिंग करवा लेता है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने आम का पेड़ लगाया है, आप उसकी केयर कर रहे हो, खाद पानी दे रहे हो, परिणाम धीरे धीरे आएगा, आएगा जरूर, मीठा आएगा। आप सिर्फ अपना काम करते रहिए लगन के साथ। एक हेल्दी माइंड आपकी हेल्दी बॉडी देगा, और दोनों का सामंजस्य से आपकी हेल्दी लाइफ हेल्पी हो जाएगी। आपको आपकी पॉजिटिव सोच आपकी टीम को मजबूत बनाएगी, उन्हें एक मंच बनाकर रखेगी, और आप अपना लक्ष्य पॉजिटिव वे में और हेल्दी सोच के साथ लगन और मेहनत से पालोगे। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, आपके शब्दों का बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप कंज्यूमर या प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हो तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिर गए गुलाब है। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, जीने का मजा भी आएगा। बीच बीच में इस तरह से भी मोटिवेट होते रहते हैं, ये सब हमारे मेंटर्स भेजते हैं। हमारे साथियों, कई बार देखा है कि हमारे प्रोडक्ट कई साथी इतना बढ़ चढ़ कर तारीफ करते हैं कि 1 वीक में सब बदल जाएगा, फेस आपका अच्छा हो जाएगा, आप 1 हफ्ते में चलने फिरने लग जाओगे। प्लीज प्लीज इस पर ध्यान दें। प्रोडक्ट का रिजल्ट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसकी बॉडी से किस हिसाब पर वर्क करेगा, यह टाइम लेता है। होता क्या है कि अगर हम कंज्यूमर को ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता देते हैं, वो 1 हफ्ते के बाद ही कॉल करना शुरू कर देता है कि यह प्रोडक्ट ठीक नहीं है। जब हम बढ़ चढ़ कर बता देते हैं तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, और रिजल्ट देर से आया तो हम लोग फंस जाते हैं। आप अपना टारगेट, अपना स्किल और भी बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमता को भी बढ़ाओ। लेकिन
मैंने अपने किसी एक साथी को सुना कि अगर जून तक सेल्स मास्टर नहीं बन पाया तो मैं शरीर ही छोड़ दूंगा। प्लीज प्लीज ऐसे मत कहो, अपने शब्दों के जाल में मत फंसो। आपके काम करने से ज्यादा, एटॉमी से ज्यादा और प्रिय तुम खुद हो। आप अपने आप में मूल्यवान हो। बस आप अपने शब्दों को जितना आप क्षमता से टारगेट ले सकते हो उतना ही पब्लिकली बोलिए। ऐसा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपनी सीमा खुद ही तय करनी पड़ेगी, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। जब आपकी वाणी विचार हेल्दी रहेंगे तभी आप खुद दिन भर हैप्पी रहोगे। तो शब्द ऐसे ही बोलने हैं जिसे हम निभा सकें, वादा ऐसे ही लेना है जो हम वादा निभा सकें। जब हम ऊपर की ओर तरफ बढ़ रहे होते हैं तो बाकी लोग भी हमारे पीछे आ रहे हैं। हम सब साथ मिलेंगे, वेल बिहेव करें। यहाँ मैं उतरने की बात नहीं करूंगी। न्यूटन का नियम एटॉमियंस के लिए नहीं है। हमें तो सिर्फ हाइट पर पहुंचना है और नीचे नहीं आना है। एक्सरसाइज करके हम अपना मूड और बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा अपने विचारों को और मस्तिष्क को स्ट्रांग बना सकते हैं। रीडिंग के द्वारा हम दुनिया को समझ सकते हैं। राइटिंग के द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। और फन के द्वारा हम जल्दी जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उसी पर हमें फोकस करना है, ना कि जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोचना है। अगर हमारे पास सारे सोर्सेज नहीं है, उन्हें इकट्ठा करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। पहले जो आपके पास है उसको ही इस्तेमाल कीजिए, बाकी सोर्स भी आ जाएंगे। क्योंकि जो आपके पास स्किल है उस पर आपने वर्क कर लिया तो आपके पास अदर स्किल्स तो अपने आप आते चले जाएंगे। तो पुरानी कहावत है ना कि ना नौमन तेल होगा ना राधा डैश डैश। तो अपनी स्किल्स को प्लीज पहचानिए, उसे ही अपना टूल बनाएं। हमारे जितने भी मेंटर्स हैं उन सभी के मैसेजेस में एक ही बात कॉमन है कि प्लान बनाएं जिसमें आपका उद्देश्य क्लियर हो। अपने आप को धैर्यपूर्वक तैयार रखिए, अपने विचारों को, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं और अपने लक्ष्य के प्रति, काम के प्रति पॉजिटिव रहें। सभी ने कंसिस्टेंसी की बात की है, लगातार अपने काम पर लगे रहने की बात कही है और यही कंसिस्टेंसी हमारे लिए बहुत काम आएगी। साथियों, अगर आप लोगों की बात सुनोगे और अपने लक्ष्य से नजर हटाओगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। सबका मोटिवेशन डिफरेंट तरीके से होता है। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। आपके अंदर इतनी खूबियां हैं कि आपको खुद भी नहीं पता। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको खुद नहीं पता। अपने आप को पहचानो, अपने बारे में अपनी खूबियां डायरी पर लिखो। हर दिन सुबह या सोते समय अपने आप से मिलो। हम सबसे मिलते हैं लेकिन अपने आप से नहीं मिलते हैं। आपका अपने आप से ही मिलना ही आपको ताकत देगा। हमारे स्पॉन्सर हमारी शक्ति को पहचान लेते हैं और वो हमें पहचान कराते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत का ज्ञान नहीं था लेकिन उनमें शक्ति तो थी। ऐसे ही हम ऐसे मृग के समान है जो अपनी खुशबू लिए वन वन भटक रहा है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। वो खुशबू आप में ही है, वो शक्ति भी आप में है। अपने आप को पहचानो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप एटॉमी के सक्सेस पहाड़ पर जाकर 6 करोड़ ला सकते हो। जरूरत है सिर्फ प्लानिंग की, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की। लोगों की ना से घबराना नहीं है। जरूरत है पेशेंस की, जरूरत है नजर दौड़ाने की। आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हो। बात अगर मैं अपनी कहूँ तो बहुत साल पहले दूरदर्शन पर एक कार्टून स्टोरी आ रही थी कि एक चूहा होता है 7 पूंछ वाला। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, ये कहानी बच्चों की कहानी मैं सुना रही हूँ। सारे चूहे बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि 7 पूंछ वाला चूहा देखो। वो घर आके चूहा माँ से कहता है कि माँ 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 मेरी एक पूंछ कटवा दो। माँ बहुत समझाती है कि तुम तो स्पेशल हो, कि सबको एक पूंछ होती है, तुम्हें 7 पूंछ है। वो मानता ही नहीं है और एक पूंछ कटवा देता है। फिर अगले दिन बड़ी शान से 6 पूंछ लेकर स्कूल में जाते हैं। वहां चूहे बच्चे फिर उसकी पूंछ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर उसको चिढ़ाते हैं, 6 पूंछ वाला चूहा देखो। फिर वो रोते रोते घर आता है और चूहा माँ से कहता है कि माँ मेरी एक पूंछ और काट दो। ऐसे करते करते वो 5 पूंछ और कटवा लेते हैं। बच्चे उसे चिढ़ाना बंद नहीं करते, लास्ट में उसकी एक ही पूंछ रह जाती है। फिर भी चूहे बच्चे उसे चिढ़ा रहे होते हैं, जबकि उन सबके पास भी खुद एक पूंछ होती है, लेकिन फिर भी उसे चिढ़ाते हैं।
वो घर आकर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मेरी ये आखिरी पूंछ भी काट दो। माँ समझाती है कि पूंछ तो चूहे की शान है, तुम मत कटवाओ, सबकी तो है एक पूंछ। लेकिन वो नहीं मानता, कहते नहीं इसे कटवा दो। अब फिर वो सोचता है कि अब मुझे कोई चिढ़ाएगा ही नहीं, वो लास्ट पूंछ भी चिढ़ जाती है। अब वो बड़ी शान से जाता है कि मुझे तो कोई चिढ़ाएगा ही नहीं। लेकिन वो जब जैसे स्कूल पहुंचता है, बच्चे कहना शुरू करते हैं बिना पूंछ वाला चूहा देखो। मैं इस कहानी से इतनी अधिक इंस्पायर्ड हुई, बहुत साल पहले की बात है। तो तब से मैं इससे इंस्पायर्ड हूँ। दुनिया के अनुसार चलोगे और या उस चूहे के अनुसार चलोगे तो आप कभी भी राइट दिशा में नहीं जाओगे। दुनिया आपको जीने नहीं देगी। आपको अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है यह तय करना है। आपका विवेक ही तय करेगा। आप दुनिया को कभी खुश नहीं रख सकते, ठीक जैसे चूहा खुश नहीं रख पाया था। आपको अपना डेवलपमेंट खुद तय करना है। आपको अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाना है। आपको अपनी और परिवार की खुशी के लिए उठना होगा, काम करना होगा। उन्हें एक वैभवशाली जिंदगी देनी होगी। बहुत हो गई गरीबी की जिंदगी, बहुत हो गए कि बटुए में देखने की जिंदगी की हमारे पास पैसा है, ये सामान ले या नहीं ले। तुम बस सिर्फ मेहनत करनी है। हमें लोगों की डिनाई से नहीं घबराना है। आपको बहरा बनना पड़ेगा कि दुनिया एटॉमी में काम करने के लिए क्या कह रही है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बच्चों का चेहरा याद रखना पड़ेगा। पेरेंट्स की अच्छी लाइफ देने का वायदा याद करना रखना पड़ेगा। आपको अपनी नजर सड़क के घोड़े की तरह रखनी पड़ेगी। जैसे घोड़े के आसपास आंख के आगे दाएं बाएं चमड़े का कपड़ा या क्या चमड़े का पर्दा या कपड़े का पर्दा लगा देते हैं, सिर्फ उसे सामने सड़क दिखती है। ऐसे ही सिर्फ हमें अपनी नजर की दोनों तरफ पर्दे लगा देने हैं और सक्सेस पर नजर रखनी है और दौड़ना है। लोगों की सिर्फ पॉजिटिव बातों के लिए अपने कानों को खुला रखना है। उनकी नेगेटिव बातें उन्हीं के पास छोड़ देनी है। सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देना है। गोल पर अटेंशन रखा तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लगने लगेगी। हमारे पास बहानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। जिस चीज पर आप फोकस करोगे तो वह चीज आपको मिल जाएगी। आपको बचपन वाला खेल याद होगा, जब हम एक लेंस लेकर एक कागज नीचे रख करके धूप में बैठ जाते थे और जब तक बैठे रहते थे उसको पकड़ के, चाहे हमारे हाथ कांप रहे हैं चाहे कुछ है, जब तक वो नीचे कागज जलने नहीं लग जाता था। ऐसा ही फोकस, सेम ऐसा ही फोकस हमें अपनी सक्सेस पर रखना है। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप से हर दिन मिलना पड़ेगा, तभी लोगों से आसानी से मिल पाओगे। वक्त की धूप में पकी हुई चीज कीमती होती है, तभी अंगूर से ज्यादा कीमती किशमिश होती है। तो अभी जो जितना भी आज हमने अपना सेशन किया है उसका ये सार है कि लेट इट गो। अब होना तो है, जो हो गया है यही गाना है। यही गाना है कि होना है जो हो गया उसे भूल जाओ। आपकी बीते कल में क्या हुआ था उसके लिए अपना आज खराब मत करो। इग्नोर देम। जो लोग आपके विकास की सीढ़ी में बाधा बन रहे हैं उनके लिए बहरे बन जाओ। अपनी कार्य क्षमता पर ध्यान दो। गिव इट टाइम। अपने आप को टाइम दो। समय बहुत बड़ा हीलर है। डू नॉट कंपेयर। अपने आप को किसी से कंपेयर करके अपने मूड को खराब मत करो। आप ईश्वर की स्पेशल रचना हो, तभी इस दुनिया में आए हो। अपने आप को स्पेशल फील कराओ। स्टे काम, शांत रहकर काम करो। सफलता अपने आप शोर मचाएगी। आप अपनी खुशियों के खुद जिम्मेदार हो। इट्स ऑन यू। आप ही अपनी खुशियों के लिए इंचार्ज हो। आपका फर्ज बनता है कि आप अपने आप को खुश रखें। स्माइल। मुस्कुराहट बहुत बढ़िया शस्त्र है किसी का भी दिल जीतने के लिए, इसलिए मुस्कुराइए। बिना वजह से मुस्कुराइए। अनजान लोगों को भी स्माइल दें, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। सिर्फ लोगों की मुस्कुराहट की वजह बने। जिंदगी बहुत छोटी है, इसका आनंद लें। जब तक आप इस पृथ्वी पर हो उसका आनंद लेते रहें। शायद मैं कल शामिल नहीं हो पाऊंगी उस प्रोग्राम में, क्योंकि कल गैदरिंग है हमारे घर में। तो मैं कल का आज ही बोल रही हूँ। एक छोटी सी कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी। छोटे छोटे सपने हैं मेरे, उन्हें पूरा करने के लिए एटॉमी काफी है। बस जरूरत है थोड़ी मेहनत की,
थोड़े जुनून की, थोड़ी लगन की एवं लगातार काम करने की और कुछ सालों की। फिर तो समय ही समय है अपने सपनों को साकार करने के लिए, पल पल अपनों के साथ जीने के लिए, पल पल आनंद लेने के लिए। मगर पहले दिया बनकर खुद जलना होगा और अपने जैसे कई दिए जलाने होंगे, तभी रोशनी पा सकेंगे अपने और अपने बच्चों के लिए। दिया जलाना ही काफी नहीं है, अपनी मेहनत का तेल डालते रहिए और रोशनी को बनाए रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। ओवर टू पवन सर। थैंक यू।